हमने एडवांस फंक्शन की सीरीज शुरू की है, जिसमें सबसे पहले हमने इंडेक्स और मैच फंक्शन को लिया था। किस तरह इस दो फंक्शन को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम डायनामिकली और रैंडमली डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, जो लिमिटेशन हमारे पास वीलुकअप में या एचलुकअप में जो नहीं कर सकते, वह इस दो फंक्शन को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम डायनामिकली एडवांस लेवल पे डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। ये सीरीज़ का हम लोग ने पहला सेशन रिकॉर्ड कर लिया है। इसका इंडेक्स को और मैच का पहला सेशन में रिकॉर्ड, जिसमें हमने डिटेल आपको बताया था कि ये किस तरह से वर्क करते। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रैक्टिकली मैं आपको वो मार्कशीट दिखाऊंगा जिस पे हम लोग ने ये फार्मूलाज को अप्लाई किए हैं और डेटा रिकॉर्ड से हम लोग किस तरह से मार्कशीट को प्रिंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल मार्केट कैसे प्रिंट हो रही है, कैसे डेटा वहाँ से रिट्रीव हो रहा है, किस तरह से डेटा रिट्रीव हो रहा है और किस तरह से मार्कशीट प्रिंट हो रही है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ने उसको कैसे किया है, उसी शीट को हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह से फार्मूला अप्लाई किए वो देख लेते हैं। आइए, ये सामने आपके मार्कशीट आपको नज़र आ रही है, ये सामने हमारी मार्कशीट है। ओके, और इस मार्कशीट में हम लोगों ने सर्टेन डेटा को, सर्टेन फार्मूलाज को अप्लाई किया। सबसे पहले हम लोग ये भी देखते हैं, ये हमारा डेटा सेट इधर है, ये हमारा पूरा डेटा सेट है। जो डेटा सेट है वो सेपरेट शीट पे रखा गया, सेपरेट शीट पे डेटा सेट रखा गया और उस शीट का नाम है, जो शीट से ये दोनों भी, जो डेटा सेट की शीट अलग है और मार्कशीट को अलग शीट पे रखा हुआ है। तो जो मार्कशीट है उसको, उसका शीट का नाम मार्कशीट है और जहाँ पे डेटा रखा हुआ है वो लिस्ट ऑफ मार्क्स है। जो डेटा रखा हुआ है उसको हम लोग ने लिस्ट ऑफ मार्क्स दिया है और जहाँ पे मार्कशीट है उसको मार्कशीट टैब दिया। ये आप देख सकते हो उधर दोनों भी। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखें, दोनों भी शीट्स अलग हैं, एक शीट पे दोनों नहीं है, रिकॉर्ड्स अलग शीट पे हैं, मार्कशीट अलग शीट पे है। तो काफ़ी इजी हो जाता है सिखाने के लिए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो रोल नंबर है। उसी के ज़रिए से हमको डेटा रिट्रीव करना है, तो रोल नंबर के ज़रिए हम लोग रो को रिट्रीव करेंगे और बाकी कॉलम को हम लोग अलग अलग तरीके से कॉलम को रिट्रीव करेंगे। जहाँ जहाँ पे कॉलम बदलेगा वहाँ पे कॉलम को हम रिट्रीव करेंगे, बट सिर्फ एक डेटा कॉमन रहेगा, वो रोल नंबर कॉमन होगा। अब उसी को लेके हम लोग डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर को यहाँ पे हमने डेटा लिस्ट में, डेटा लिस्ट देके सारे रोल नंबर से हमने कॉल किए। कहाँ से कॉल किए, लिस्ट ऑफ मार्क्स से ये सारे रोल नंबर को हम लोग ने डेटा लिस्ट में कॉल किए। लिस्ट कैसे बनती वो भी हम लोग देखेंगे, उसका भी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, या आपको पता होगा तो आपको समझ सकते। लिस्ट यहाँ पे आ गई रोल नंबर की। अब इसको क्राइटेरिया पकड़ते हुए, इस चीज़ को क्राइटेरिया पकड़ते हुए यहाँ पे आपका नेम है, नेम के सामने ऑटोमेटिकली कैसे स्टूडेंट का नेम रिट्रीव होगा वो हम लोग देखते। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, जो शैला वर्मा लिखा हुआ है, जो नाम रिट्रीवर, उसका ये फॉर्मूला आप यहाँ जाके देखें तो ये फॉर्मूला है उसका कम्प्लीटली, ये फॉर्मूला लिखा गया है और ये फंक्शन को लिखा गया है। अब वो फंक्शन को मैंने इधर डिफाइन कर दिया, वो फंक्शन को हम लोग ने इधर डिफाइन किया, थोड़ा समझ लें। ये पूरा फंक्शन वही है जो नाम को रिट्रीव करता है। अब इसको सेक्शन में पहले तो जो हम लोग ने, जैसे मैंने आपको बताया कि शीट्स डिफरेंट है अलग अलग, तो ये शीट का नाम है। तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो लिस्ट ऑफ मार्क्स है, सबसे पहले फॉर्मूला, जो लिस्ट ऑफ मार्क्स आपको नज़र आ रहा है, ये जो लिस्ट ऑफ मार्क्स आपको ये नज़र आ रहा है, ये शीट का नाम है। उसके बाद जो रेंज नज़र आ रही है, एरे रेंज है, A6 से Q31, ये एरे रेंज है, ये डेटा सेट की रेंज है, जो कंप्लीट डेटा सेट की रेंज है। जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मार्क्स में आप देखोगे, यहाँ से आपकी शुरू हो रही है, A6 से शुरू होके यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, Q31 पे ख़त्म हो रही है। A6 से शुरू हो रही है और Q31 पे ये ख़त्म हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो लिया गया है ना, वो यही है कि आपको A6 से लेके ये 31 तक ये पूरा शीट का रेंज, ये एरे एक्चुअली, ये एरे है एक्चुअली आपका, ये एरे है जैसे डेटा रिकॉर्ड को, डेटा को कॉल किया जा रहा है। अब हमने इंडेक्स फंक्शन को यूज़ किया और ये एरे दे दिया उनको। फिर अभी रो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, रो फाइंड आउट करने के लिए ये मार्कशीट में किसको हम लोग को सर्च करना है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और ये जो दिख रहा है I9, क्या दिख रहा है आपको, I9। तो सबसे पहले हम लोग को क्राइटेरिया कि हमारा, हमको रोल नंबर पे, एक्चुअली हमको रोल नंबर पे सर्च करना है। पहला क्राइटेरिया रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारा I9 में। तो हमने पहले
रो का क्राइटेरिया सेट किया कि रो हमको चाहिए I9 का जो रो है, I9 से हम लोग रो निकालेंगे, I9 से हम लोग रो पिक करेंगे। और तो रो पिक करने के लिए सिर्फ हम I9 का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा रो वही रहेगा, 1 2 जैसे वर्टिकली नीचे जाएंगे। तो I9 से हम लोग रो पिक करेंगे। I9 से हमने रो पिक किया, मतलब ये यहाँ से ये जो हमारा रोल नंबर है इसका हम लोग रो पिक करेंगे। तो I9 से रो पिक किया, फिर हम लोग कौन से कहाँ से किस रेंज से आप लेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे किससे लेंगे, A60। आपकी I9 का पूरा रो कहाँ पे, टोटल I9 कितनी है, आपका टोटल रोल नंबर कहाँ है वो आपको इधर नज़र, ये सारे टोटल रोल नंबर थे जो A6 से शुरू होते और A31 पे ख़त्म होते हैं। A6 से शुरू होकर A31 पे, तो ये है A6 से A31, मतलब आपको रोल नंबर सर्च करना है A6 से लेके A31 के रेंज में रोल नंबर आपको सर्च करना है। आपने ये किया, फिर आपने एग्जैक्ट दे दिया, आपका रो सर्च हो गया, आपका रो सर्च हो गया। अब आपको कॉलम सर्च करना है, फिर मैच फंक्शन हम लोग ने यूज़ किया, फिर से मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर अब हमारा मैच फंक्शन में हमको कौन सा कॉलम सर्च कर, किस कॉलम में, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, इसमें से कौन कौन से कॉलम्स में जाके आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आपको नेम सर्च करना है, आपको नेम सर्च करना है, आपको ए सर्च करना है, आपको कोर्स सर्च करना है, आपको बैच सर्च करना है, क्या सर्च करना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमको नेम सर्च करना है, क्या सर्च करना है, नेम पहले, क्योंकि हम नेम के सामने नेम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो नेम सर्च करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो ये दिया हुआ है C9 आपको दिख रहा हुआ है C9 मतलब ये जो आपका नेम है, ये जो टाइटल है नेम, इसको सर्च करना है, ये C9 में, ये C9 है। तो हम लोगों ने कॉलम का कराया कि C9 में जो नेम है वो आप कॉलम में जाके ये कॉलम को सर्च करो जहाँ पे C9 है। आपका अब क्राइटेरिया कौन सा होगा, अभी जो C9 है जो नेम सर्च करेगा वो कॉलम का नंबर सर्च करना, उसको कॉलम को, चूँकि कॉलम हॉरिजॉन्टली ऐसे कॉलम जाते हैं तो हमको कॉलम को हॉरिजॉन्टली रेंज देना। तो यहाँ पे दी हुई रेंज A6 to Q6 कैसे है, A6 to यहाँ से ये A6 है आपका और ये यहाँ पे Q6 है, 6 ही है Q6, ये पूरी रेंज आपकी आ जाती है कॉलम को सर्च करने के लिए। इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है मार्कशीट का, और बाद में एग्जैक्ट देख के जब हम इसको यहाँ पे प्रेस कर देते हैं तो आपको नंबर आ जाता है। इसी तरह से उस फार्मूला को सब जगह कॉपी किया, हमने कोर्स में भी फार्मूला कॉपी किया, एग्जैक्ट ये फार्मूला आप देखो, सारी चीज़ें आपकी सेम होगी, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ बदलेगी नहीं, इतना सिंपल है, कोई भी चीज़ आपकी बदलेगी, सिर्फ एक ही चीज़ बदलेगी, वो बदलेगी आपकी C13, ये बदलेगी आपकी C13, मतलब आपका सिर्फ कॉलम नेम बदलेगा, ये कॉलम नेम बदलेगा, हर पूरे फार्मूला में आपका बाकी सब आपका कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, हर चीज़ सेम रहेगी। फिर चलते हैं हम लोग एज की तरफ, तो एज में भी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एज आपको देखना, तो यहाँ पे एज जो है वो H9 में, एज किस में, एज आपका H9 में, तो सिर्फ आपका यहाँ पे H9 में एज आगे बदल जाएगा H9। तो सिंपल एक छोटा सा चेंज आ रहा है कि आपको सिर्फ कॉलम की सेल एड्रेस बदलनी है और कुछ नहीं, बाकी एक ही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हम लोग अलग अलग जगह पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट करना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको रेंज तो आपकी एक ही रहेगी, रेंज बदलने वाली नहीं, तो ये रेंज को भी आपको, अब जैसे मैं सेकंड यहाँ पे देख रहा हूँ इस फॉर्मूला को, आपको सबसे ज़्यादा है कि आपके रेंज हमेशा वही पिक करने वाले हैं, तो रेंज आपकी वही से रहेगी, रेंज आप पिक करोगे। फिर उसके बाद आपकी जो दूसरी रेंज जैसे ये रेंज है, आप देखो ये रेंज है, ये आपको बार बार उसको बराबर ध्यान में रखनी है। फिर आपकी ये रेंज है, ये आपको कॉमनली बराबर पिक करने की है। तो कई जगह पे किस चीज़ों को एब्सोल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, आपको एब्सोल्यूट करना चाहिए, किसको एब्सोल्यूट करना है वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप रिपीटेडली फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर रहे, अगर फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर रहे, फॉर्मूला फिर से लिख रहे पूरी की पूरी रेंज, तो आपको कोई एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं। अगर फॉर्मूला कॉपी कर रहे तो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको पता है, तो आपको किसको प्रॉपरली एब्सोल्यूट करना और किसको आपको नहीं करना वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। बट अगर इंडिविजुअल पूरा फार्मूला लिख दे 7-8 फार्मूला से, तो ज़्यादा बेटर आपकी समझ में आएगा और आपको एब्सोल्यूट के बारे में पता, वो भी बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकली शीट बनी हुई है, हर जगह सब वही फार्मूला कॉपी है, सिर्फ बदलता है तो कॉलम का एड्रेस, कॉलम जहाँ पे वैल्यू जो कॉलम की है उस खाली कॉलम की वैल्यू बदलती है, बाकी एक ही फॉर्मूला लगातार कॉपी हो रहा है।